आज हम बनाएंगे केक ब्राउनी। ये वो वाली ब्राउनी बनाएंगे जो आपको बेकरीज में मिलती है। इट्सेल्फ वैसे तो अगर आप शेफ़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स नॉट अ ब्राउनी, तभी मैंने इसको नाम दे दिया केक ब्राउनी, क्योंकि ब्राउनी के अंदर इट्सेल्फ ना बेकिंग पाउडर जाता है ना बेकिंग सोडा जाता है, डेंस होती है ब्राउनी। और अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो वो आपको पता है केक की शेप में मिलती है, इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी होता है, बेकिंग सोडा भी होता है। ईजी रेसिपी से आज बताऊँ किस तरीके से आप बना सकते हैं, बड़ी बेहतरीन और बहुत मज़ेदार। ठीक है जी, आप इसको मिडनाइट के टाइम पे भी बना सकते हैं, इन मग ईजिली बन जाएगी। वेन एवर यू बेकिंग एनी थिंग प्लीज़ मेक श्योर करें आपका जो अवन है वो प्री हीटेड हो 180 डिग्रीज़ पे। ठीक है, अगर घर पे बना रहे हैं पोर्टेबल अवन है तो आप बिल्कुल जो छोटे वाले होते हैं उसमें आप क्या करें 170 कर लें। 180 पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और उसमें रॉड एक ही होती है, या तो ऊपर नीचे होगी, अगर वो भी होती है तो चीज़ ना जलना शुरू हो जाती है जो आपका बेकिंग प्रोडक्ट है। तो अच्छा इसको कम टेम्परेचर पे रखें और इसको टाइम जो है ना, अगर मेरा 15 मिनट्स बोलता हूँ तो आप उसको 20 मिनट्स कर दें, 25 कर दें। ठीक है जी, और इससे होगा ये कि बिल्कुल हल्की आपने उसको हल्के टेम्परेचर पे पकाना है और टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा लग जाएगा। अब यहाँ पर जो रेसिपी है ये मैं आपको बताऊँ, इतनी इजी रेसिपी है। ये ऑयल बेस्ड रेसिपी है, इसमें बटर भी है। जिस तरीके से रेसिपी अगर आप देखें तो ऑयल या तो मक्खन यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से एक। 3/4 कप ऑफ ऑयल। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ ऑयल जो है ना, जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी जो ब्राउनी है वो खस्ता बनती है। ठीक है, खस्ता जो एक ब्राउनी होती है ना, आपने देखा होगा कि ऊपर एक लेयर आती है। सबसे पहले 3/4 कप ऑयल। अगर आप ऑयल नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप सिंपली जो है ना इसके अंदर मक्खन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने अब इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। चीनी मैं ऐड कर रहा हूँ बिल्कुल बारीक, ये जो पाउडर शुगर होती है ना वो कास्टर शुगर नहीं है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रहें। ये समझिए 1 पॉट जो है ना आपका 1 बोल, ये आपकी ब्राउनी बन जाएगी, केक ब्राउनी। ये देखें इतनी जल्दी हल होना शुरू हो गई, कोई बीटर की ज़रूरत ही नहीं है। साथ ही में 3 अदद अंडे जाएंगे, इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। अब आपके पास अगर चॉकलेट है, चॉकलेट सिरप है तो वो डाल दें, नहीं तो मेल्टेड चॉकलेट आपने डाल देना। 100 ग्राम्स ऑफ मेल्टेड चॉकलेट। ये इतनी इजी रेसिपी है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट घर पे होती हैं, नहीं तो सिरप भी डाल सकते हैं आप। ठीक है जी, ये आपने डाल दिया, इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। ये देख सकते हैं कलर बड़ा बेहतरीन सा इसका आना शुरू हो गया। एंड इफ़ यू हैव कोको पाउडर तो सिंपली कोको पाउडर भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर कोको पाउडर, ताकि फ्लेवर और डेप्थ जो है ना बड़े बेहतरीन सी आ जाएगी और बहुत ज़्यादा डेंस बनेंगे। ठीक है जी, लेकिन ऑब्वियसली हम बना रहे हैं केक ब्राउनी तो हमने डेंस तो बनाना नहीं है, तो हमने इसको किस तरीके से राइस करना है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल के। ठीक है जी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस, ताकि अंडों का जो फ्लेवर है वो ना आए प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, वो चॉकलेट जो है ना उसका फ्लेवर ज़्यादा है। अब यहाँ पर फ्लावर ऐड करेंगे, सारी चीज़ें आपने एक साथ ऐड कर देनी है, कोई इसमें वो नहीं कि आप ये करें वो करें। थोड़ा सा सिरप रह गया यहाँ पर, मैं चाह रहा हूँ कोई चीज़ वेस्ट ना हो। ठीक है जी, ये छोटे छोटे स्पैचुलास ना प्लीज़ लेके रख लिया करें, ज़िंदगी आसान हो जाती है इससे। There you go. Mix it well. सारी चीज़ें ऑल टुगेदर कर लें। ये देखें ईज़िली आपके ये जो बैटर है ना ये बन गया। अब इसको मफ़िन्स बनाने हैं, मफ़िन्स के ट्रे में डाल दें, लाइनर्स लगा के कपकेक में डाल दें। ठीक है जी, योर चॉइस। एक ही बैटर से आप बहुत सारी चीज़ें इजीली बना सकते हैं। ये सारा का सारा बैटर जो है ना मैं अब यहाँ पर पायरेक्स की डिश पे पोर कर रहा हूँ और डाल दूँगा अवन के अंदर। केक ब्राउनी इज़ इन दी ओवन। मैंने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स करके जो है ना एक ही बोल के अंदर
अवन के अंदर टॉस इन कर दिया। 180 डिग्रीज आपका अवन प्री हीटेड होना चाहिए। एंड टेम्परेचर जो है ना, अगर ऑब्वियसली जब आप घर पे बना रहे हैं पोर्टेबल ओवन जो होते हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज अप होना शुरू हो जाता है, तो आपका बेकिंग प्रोडक्ट जल जाता है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल कम रखें 150 160 एंड ड्यूरेशन ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, लेकिन प्लीज़ लिड बार बार ना खोलें। हम लिड खोलते हैं तो सारी जितनी भी एयर है ना वो सब बाहर आ जाती है और बाहर के अंदर चली जाती है, तो आपकी जो भी चीज़ है वो डिफ्लेट होना शुरू हो जाएगी। ब्राउनी है वो भी बड़े अच्छे तरीके से फूल गई हुई है, ठीक है। बस थोड़ी सी देर में मैं उसको निकालूंगा। टेम्परेचर मैंने कम कर दिया था क्योंकि प्री हीट मैंने अच्छे तरीके से अवन को किया हुआ था। ब्राउनी इज़ परफेक्टली रेडी। एक यहाँ पर ये ना हम इस पर रख देंगे। इसको आपने डायरेक्ट भी जो है ना ब्राउनी को काटना नहीं है, प्रॉपर थोड़ा रूम टेम्परेचर पे है, उसके बाद निकाल दें। कोई भी सॉस आपके पास है तो ऊपर ड्रिजल कर दें इनमें। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ, यूजुअली आप जो ब्राउनी खा रहे होते हैं, ठीक है, जब वो बनती है तो कभी भी डायरेक्ट ऐसे सर्व नहीं होती, ठीक है। उसके हमेशा आपने कभी देखा होगा उसके जो कॉर्नर्स इतने क्लीन होते हैं तो सारे जितनी भी साइड्स हैं उसको काट दिया जाता है, एंड ऊपर की जो बेस जो उठी हुई है उसको भी काट दिया जाता है। फिर बीच का जो एक जो समझे बीच का स्क्वायर है वो होता है, उसके और मज़ीद स्क्वायर्स किए जाते हैं, फिर उसके ऊपर जो भी फ्रॉस्टिंग है वो की जाती है। तो इट्सेल्फ वैसे फ्रॉम स्क्रैच ऐसे आपने बनानी है। फिर उसके जितने साइड्स हैं, क्योंकि साइड्स हमेशा थोड़े से जो है ना बर्न और क्रिस्पी होना शुरू हो जाते हैं, वो कभी भी यूज़ नहीं किए जाते हैं। आपने रेस्टोरेंट्स में भी देखा होगा, बेकरीज़ में एंड इवन इंस्टाग्राम रील्स पे भी कि किस तरीके से मेकिंग हो रही है, तो हमेशा साइड्स सारे काट देते हैं क्योंकि वो अनइवन भी होते हैं, कभी कभार डार्क कलर हो जाता है या क्रिस्पी हो जाते हैं। नोबडी लाइक्स दैट, ठीक है जी। वो भी मैं अभी बताऊंगा किस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा ये जो है ना ठंडा हो जाए, टूथपिक मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपने चेक करना है। ये देखें, बेहतरीन तरीके से हमारी साइड की साइड ब्राउनी परफेक्टली रेडी है। इट्स वेरी सॉफ्ट, ठीक है जी। इतनी सॉफ्ट बनी है ये, सॉफ्ट और मॉइस्ट है। कोई भी चॉकलेट सॉस हो गई या आपके पास वाइट चॉकलेट हो गई, वो मेल्ट करके आप डालें, वापस उसको अंदर रख दें। एंड जो आजकल चॉकलेट सिरप्स आ गए, नाम तो नहीं ले सकता, वो हेज़लनट वाले जो है ना जो स्प्रेड हैं वो आप ऊपर डाल दें आसानी से और बड़ा बेहतरीन इसको रख दें ओवरनाइट। फिर काट के या उसको और मज़ीद जो है ना जिसके कॉर्नर्स हैं वो भी ज़ाया ना करें, ठीक है। आइसक्रीम जब भी खाते हैं तो उसको बचा लें, से क्रम्स ऊपर डाल के खाएं। ब्राउनीज़ चॉकलेट मैंने इस पर प्रॉपर तरीके से ड्रिजल कर दिए, देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर जो है ना हमारी ब्राउनीज़ परफेक्टली रेडी हो चुकी हैं। केक ब्राउनी अज्जा, मक्खन या तेल 3/4 कप, चीनी 3/4 कप, मैदा 3/4 कप, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, वनीला एसेंस ऑप्शनल, अंडे 3 अदद, पिघली चॉकलेट 100 ग्राम।